हाय लीडर्स ऑफ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि कुछ समय लेट शुरू हो रहा है ये सेशन। और क्यों लेट हो रहा है उसके पीछे भी बहुत छोटी सी बहुत सिंपल सी वजह है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अभी 3 जून के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे थे और पूरी टीम के साथ बैठे हुए थे और हम प्लान कर रहे थे और क्या 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 हम अच्छा कर सकते हैं। हम 3 जून की बहुत बड़ी तैयारी प्लान कर रहे हैं। कुछ डिले हुआ है, कुछ लेट हुआ है ये सेशन शुरू, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी आप जहां पे भी हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये पूरी इंडस्ट्री के लिए है। ये सिर्फ ओके के लिए नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए है। और मेरा मानना यह है कि जहां पे भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, जिस भी जगह आप हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप किसी भी कंपनी में हैं, आप इस इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये सेशन आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं इस इंडस्ट्री के पिछले 26 साल की। इस 26 साल ने बहुत तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखे हैं इंडिया में। इस 26 साल ने बहुत कुछ पुराना देखा है, बहुत कुछ नया देखा है, बहुत कुछ अपडेटेड देखा है इस इंडस्ट्री ने। और मेरा मानना यह है कि ये 26 साल अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री ने ग्रेजुअली ग्रो किया है। कंपनीज बड़ी बनी हैं, कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इस परफॉर्मेंस में प्रोडक्ट, लीडरशिप, एजुकेशन सिस्टम के साथ एक और चीज है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट इज बिजनेस प्लान। ये बिजनेस और बिजनेस प्लान बहुत सही से हमें समझ में आना चाहिए। आपका मॉडल क्या है, किस मॉडल पे आपकी कंपनी काम करती है, क्या वो मॉडल अपग्रेडेड मॉडल है, क्या वो मॉडल अपग्रेडेड मॉडल नहीं है, क्या वो ऐसा मॉडल तो नहीं है जिस मॉडल में आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सालों साल आप मेहनत कर चुके हैं, पर फिर भी आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, या उसमें ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। ग्रोथ जो नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह आप हैं, या आपका बिजनेस मॉडल है, या प्रैक्टिसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया अभी तक ये इंडस्ट्री कैसे चली है, अभी तक ये इंडस्ट्री की चाल क्या रही है, इसका बिजनेस मॉडल क्या रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या रहा है, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब आज नहीं होते हैं, पर आने वाला कल उन सवालों के जवाब दे देता है। जैसे जैसे वक्त जाता है वैसे वैसे कौन सही और कौन गलत था इसका फैसला होना शुरू हो जाता है। 2016 से पहले का एक फेज और 2016 के बाद का एक फेज। डायरेक्ट सेलिंग को 2 फेज में बांटता हूं। 2016 जब इंडिया में गाइडलाइन आया, उसके बाद एक्ट बना, तो गाइडलाइन आने से पहले का एक फेज और गाइडलाइन आने के बाद का एक फेज, 2 फेज में मैं इस इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। 2016 से पहले जितने भी बिजनेस प्लान थे वो डिफरेंशियल बेसिस पे थे। जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान, 2 तरह के प्लानों का बोलबाला हिंदुस्तान में रहा। जनरेशन प्लान की खूबी ये रही कि जनरेशन प्लान ये कहता था कि आप कितना ही बड़ा पे आउट बना सकते हैं, आपकी इनकम पे कोई कैपिंग नहीं होगी। आपको 2 टीमों के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और आगे 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 आपको अपनी टीमें बढ़ानी पड़ेंगी और आपका पे आउट बढ़ता चला जाएगा। एम आई राइट? ये था जनरेशन प्लान। इसका माइनस पॉइंट ये था कि आपके बराबर में नीचे वाले लेवल से कोई आ गया तो आपका कुछ पे आउट बंद हो जाएगा। एक
लिमिटेड डेप्थ के बाद अगर आपका बिजनेस चला गया तो उधर से आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि पे आउट नहीं मिलेगा। यानी कि जो जनरेशन प्लान हिंदुस्तान में चलते थे, जो साइड मेंटेनेंस वाले विड्थ वाले प्लान थे, उनमें डेप्थ कटिंग थी और लेवल टू लेवल पे चैलेंजेस थे कि सेम लेवल पे कोई आ गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था, इनकम नहीं आती थी, एक बहुत बड़ी टीम बन जाती थी लेकिन उस टीम से आता कुछ नहीं था। ये जनरेशन प्लान का चैलेंज था। लेकिन दूसरी तरफ बाइनरी, जो कि शुरुआत में लगती थी 2 टीमों से चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन होता क्या था, इसमें डेप्थ कटिंग नहीं होती थी। इसमें दिखाया जाता था अनलिमिटेड डेप्थ से आता है, लेकिन इसमें डेप्थ की बजाय टॉप ही कट कर दिया जाता था कि आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी कि बॉटम नहीं छेड़ा जाता, पर टॉप पे जाके कि भैया दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट, आपको हफ्ते में इतना मिलेगा, आपको महीने में इतना मिलेगा, इससे ज्यादा एक आईडी पे आप पैसा नहीं कमा पाओगे, यानी कि आपको कैपिंग से रोक दिया जाएगा। बाइनरी प्लान आपको एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं कमाने देते, जनरेशन प्लान आपको एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमाने की इजाजत देते हैं, पर यस आई एम टेलिंग यू, पर डेप्थ कटिंग आ जाती है, साइड मेंटेनेंस आ जाती है, मिनिमम परचेज आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो अब ये 2 तरह के प्लान 2016 से पहले थे। 2016 2 नवंबर को हम लोग आए और हम लोगों ने पहला फैसला लिया कि भैया ये 2 प्लान मार्केट में चलते हैं। एक की खूबी ये है कि वो अनलिमिटेड पैसा देता है, अनलिमिटेड सेल के साथ, जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा पैसा, लेकिन चैलेंज ये है कि वो डेप्थ कट हो जाएगा। और दूसरा पैसा देता है, अच्छा पैसा देता है, पर वो कैपिंग लगा देता है और उससे ज्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसे में हमने डिसाइड किया कि दोनों बिजनेस प्लान में से ना तो हमें बाइनरी प्लान बनना है और ना ही हमें डेप्थ को कट होने देना है। बाइनरी हम कभी नहीं बनेंगे क्योंकि हम जनरेशन प्लान बनेंगे। बाइनरी हमेशा आपको कैपिंग लगाना पड़ता है हर इनकम पे, तो हमें बनना था जनरेशन प्लान। जब जनरेशन प्लान बनना था तो हमें डेप्थ कटिंग को रोकना था, हमें साइड मेंटेनेंस को रोकना था, लोगों को पे आउट लेने के लिए कुछ ना कुछ साइड से धंधा करना पड़ता था, हमें उसे रोकना था। तो हमने क्या किया, वी डिसाइडेड कि भैया हम 2 लाख का जनरेशन प्लान बनाएंगे और 2 लाख के जनरेशन प्लान को अनलिमिटेड डेप्थ तक ले जाएंगे। उसमें लेवल कट नहीं करेंगे, उसमें डेप्थ कट नहीं करेंगे कि 8 लेवल के बाद नहीं मिलेगा या 9 लेवल के बाद नहीं मिलेगा या 10 लेवल के बाद नहीं मिलेगा, या किसी भी लेवल पे जाके बिजनेस डलेगा तो उस सेल का आपको आपका हिस्सा मिलेगा। और ये हमने बनाया 2 टीम के साथ, राइट। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हम सक्सेसफुल हुए, जैसे जैसे हम सक्सेसफुल हुए तो लोगों ने हमारे बिजनेस प्लान को कॉपी किया। अब वो इसके पीछे का ना तो साइंस जानते थे, ना वो इसके पीछे की आइडियोलॉजी जानते थे, ना वो इसके पीछे का मानसिकता जानते थे। वो सिर्फ एक चीज चाहते थे कि ओके ऐसा कर रहा है, हम इससे आसान कैसे कर सकते हैं। ओके अगर 50-50 हजार बीवी पे दे रहा है, हम 25-25 पे कैसे दें। 25-25 हजार बीवी पे दे रहा है, हम 12.5 पे, 10 पे, 8 पे, 15 पे कैसे दें। मतलब ओके के प्लान को ईजी बनाना है, राइट। ओके के प्लान को इजी बनाने की एक दौड़ हिंदुस्तान में लग गई। हर कंपनी, आने वाली कंपनी अपने प्लान को ओके जैसा बना रही थी, 2 लेग में प्लान बना रही थी। जो विड्थ वाले प्लान से, जनरेशन प्लान से लोग छोड़ छोड़ के अपनी कंपनियां खोल रहे थे, वो भी ओके को ही कॉपी कर रहे थे। इसका मतलब हमने मार्केट को एक नई दिशा दे दी थी। लोगों को यह सोचना शुरू कर दिया था कि ये जो ओके वाले बात बोल रहे हैं ये सही बात है। अब क्या हुआ, जब उन कंपनीज ने हमें कॉपी किया तो वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं कॉपी कर पाए, वो हमारी थॉट प्रोसेस नहीं कॉपी कर पाए, वो हमारी जो साइंस, हमारा मैकेनिज्म था, हमारे एथिक्स थे, वो नहीं कॉपी कर पाए। अब उन्होंने गलतियां क्या करना शुरू कर दी, उन्होंने गलतियां शुरू कर दी, इस बिजनेस प्लान का चैलेंज ही नहीं समझा। इस बिजनेस प्लान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज है, इस बिजनेस प्लान को 2 लाख के अनलिमिटेड डेप्थ के बिजनेस प्लान को आपको एथिक्स के साथ चलाना पड़ेगा। आप किसी को पावर लेग नहीं दे सकते, आप किसी को पहले दिन कार फंड ओपन नहीं कर सकते, हाउस फंड ओपन नहीं कर सकते, पहले दिन किसी को आप पॉइंट नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी आएगा अगर उसको एक तरफ आपने दे दिया और एक तरफ उसको बिजनेस करना है तो उसको आधे बिजनेस पे डबल पॉइंट मिलेंगे। यानी कि एक तरफ बिजनेस किया और पॉइंट मिलेंगे उसको पूरे, काम आधा और पॉइंट पूरे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 50% पॉइंट वैल्यू पे उसका लोड आएगा।
ये मैंने आज जब हम लोगों ने पीछे एक अपडेट किया था तब भी मैंने इसके बारे में बात की थी। तब भी एक कंपनी बहुत खुल के इसी प्लान को कॉपी करके और धड़ल्ले से पावर लेग बांट के ऐसा ही माहौल बना रही थी कि उनसे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है, और आज उसकी आवाज कहीं सुनाई भी नहीं देती है। रीजन बिहाइंड दैट कि भैया आपको एक चीज समझना होगा, बगैर एथिक्स के इस बिजनेस प्लान की पॉइंट वैल्यू को मेंटेन नहीं किया जा सकता, पॉइंट वैल्यू गिर जाएगी। अब इसमें क्या किया, कुछ एक समझदार लोगों ने इसको और थोड़ा सा समझ लिया और उन्होंने इसमें बाइनरी का फीचर डाल दिया कि आपके ऊपर इसकी इतने की कैपिंग, इसकी इतने की कैपिंग, कार फंड की इतने की कैपिंग, हाउस फंड की इतने की कैपिंग, ट्रेवल फंड की इतने की कैपिंग, एक्टिव बोनस जैसे किसी प्लान की इतने की कैपिंग, सब पे कैपिंग डाल दी। और वो कैपिंग डाल के देवर सेइंग कि वी आर दिस मच कंपनी। जैसे ही आपने कैपिंग डाल दी तो वैसे ही एक फीचर गायब हो गया जनरेशन प्लान का, वो था कि आपका लीडर जितनी बड़ी सेल करके जितना बड़ा पैसा कमाना चाहे उतना कमा सकता है। तो अब क्या होगा, इनिशियली तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, उसका बिजनेस बड़ा होना शुरू होगा, उसकी सेल बड़ी होनी शुरू होगी, जब वो एक लिमिट के बाद कमा ही नहीं पाएगा, वो स्टक हो जाएगा, उसको कैपिंग लग जाएगी, उसकी उस आईडी पे अनलिमिटेड चांसेस ही नहीं बचेंगे पैसा कमाने के। बड़ी कितनी बड़ी सेल कर ले पर बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा, एक लिमिट तक ही महीने वाले दिन पैसा बना पाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज था जो आने वाले समय में उन कंपनीज को आने वाला है। अब ये तो बहुत छोटा चैलेंज है, ये तो तब चैलेंज है, हो सकता है कोई 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमा के महीने में खुश हो जाए। ये कोई बड़ा चैलेंज हो सकता है, ना भी साबित हो, लेकिन ये तब बड़ा चैलेंज साबित हो जाता है जब वो कंपनियां पावर लेग बांटना शुरू कर देती हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, वो रुपीज की कैपिंग भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू कितनी भी गिर सकती है। रुपीज की कैपिंग लगी, आपकी पॉइंट वैल्यू आज मान लो 300 रुपए आ रही है, 100 रुपए आ गई, तो आपकी अगर लिमिट जो है वो रुपीज की है तो पैसे तो उतने ही देने पड़ेंगे, पैसे तो उतने ही देने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो और समझदार लोग हैं, जिस आम आदमी को जो बात समझ में ही नहीं आती, जो बहुत समझदार लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो पॉइंट्स की कैपिंग लगाते थे कि भैया आपको 100 पॉइंट की ही कैपिंग है, इस इनकम पे आपको 100 ही पॉइंट बनेंगे, इस इनकम पे आपके 150 ही पॉइंट बनेंगे, इस इनकम पे आपके 200 ही पॉइंट बनेंगे, 200 से ज्यादा पॉइंट का आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब ऐसे में लीडर ट्रैप में फंस गया, ऐसे में डायरेक्ट सेलर ट्रैप में फंस गया। ट्रैप क्या है, 200 पॉइंट बनेंगे, 100 पॉइंट बनेंगे, 50 पॉइंट बनेंगे, और इधर से पॉइंट की वैल्यू गिर गई और इधर से पॉइंट 200 रहे। आज जिस पॉइंट की वैल्यू 30 रुपए आती है और उसकी 300 पॉइंट ही आपकी लिमिट है, तो आप 90,000 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन पॉइंट की वैल्यू अगर आपकी 300 रुपए से गिर के 100 रुपया रह गई, 300 रुपए से गिर के 100 रुपया रह गई, तो इधर तो आपके 300 ही पॉइंट है ना, 300 इंटू 100, सिंपल, 30,000 रुपए कैपिंग रह गई आपकी। 90,000 की कैपिंग कब घट के आपके लिए 30,000 रुपए की रह गई, आपको पता ही नहीं चला। पॉइंट वैल्यू नहीं गिरा, पॉइंट वैल्यू के साथ आपकी कैपिंग नीचे आ गई, और गलती से ये गिरते गिरते 100 रुपए वाली कैपिंग 50 रुपए रह गई। तो अब अगर आपकी 300 पॉइंट की कैपिंग है तो आपके हिस्से 15,000 रुपए आएंगे। समझिए आप, इट्स अ ट्रैप, फुल्ली ट्रैप, जिसे कोई शायद कैलकुलेट ही नहीं करना चाहता। जिस भी कंपनी में रुपीस की बजाय पॉइंट्स की कैपिंग लग जाए, इसका मतलब भैया हम तो धड़ल्ले से पावर लेग बांटेंगे, धड़ल्ले से इसको यहां इसको वहां, इसका ये पॉइंट खोल देंगे, इसका ये पॉइंट खोल देंगे, सबको सब कुछ देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का ये सब करने में 1 रुपया नहीं लगता। और लीडर उस जानता ही नहीं, वो इस लालच में आ जाता है, लेकिन आने के बाद जब धंधा डलता है और कम धंधे पे ज्यादा पॉइंट बनते हैं, पॉइंट वैल्यू गिरेगी, तो इधर से पॉइंट आपकी लिमिटेड हैं, तो आपकी कैपिंग कम होती चली जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप इस कंपनी में चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे ऐसी कंपनी में आप काम करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा, पॉइंट वैल्यू गिरती जाएगी। और पॉइंट वैल्यू गिरेगी अनएथिकल प्रैक्टिस से, हर किसी के ऊपर बैठाने से, पहले दिन सारे पॉइंट खोल देने से, पहले दिन सारी इनकम खोल देने से पॉइंट वैल्यू गिरेगी। और ऐसा पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। अब हमने, बहुत सिंपल है, अगर आप एथिकल प्रैक्टिस करते हो, अगर आप सही तरीके से बिजनेस करते हो, तो आपको पॉइंट्स की कैपिंग लगाने की जरूरत नहीं, आप पैसे की लगा लो। और अगर आप बिल्कुल ही सही तरीके से इस बिजनेस प्लान को चलाते हो, अनलिमिटेड डेप्थ, 2 लाख के, 3 लाख के, 4 लाख के जनरेशन प्लान को, तो अब आप उसके बिना भी चला सकते हैं। यानी कि अगर आपकी हर इनकम पे, अगर आपकी 9 में से 8 इनकम पे, 7 इनकम पे कैपिंग लगी हुई है, तो आप जनरेशन प्लान है ही नहीं,
आप बाइनरी प्लान है, और बाइनरी प्लान से भी बुरी स्थिति में आप चले जाएंगे, क्योंकि बाइनरी में तो फिर भी एक पेयर फिक्स होता है, आपकी यहां तो पॉइंट वैल्यू गिरने से वो भी फिक्स नहीं रहने वाला है, तो दोनों तरफ की मार आपको पड़ने वाली है। लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो थी अनलिमिटेड डेप्थ के साथ। अब अनलिमिटेड डेप्थ के साथ भले ही आप कितनी फेयर प्रैक्टिस करो, फिर भी वक्त के साथ एक पॉइंट वैल्यू नीचे जाने की उम्मीद होती है, क्योंकि जितनी जितनी डेप्थ बिल्ड होती चली जाती है उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं पॉइंट वैल्यू पे प्रेशर आने के, उतने ज्यादा पॉइंट बनने शुरू होते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने किया थर्ड और फोर्थ ऑप्शनल। आप चलाएंगे तो भी और नहीं चलाएंगे तो भी आपको 2 लाख से पे आउट आएगा। आपकी 2 टीमें चल रही हैं, उस 2 टीमों से आपको पैसा बनेगा, लेकिन जैसे ही आपने तीसरी शुरू की कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जैसे ही आपने चौथी शुरू की कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तीसरी और चौथी नहीं चलाएंगे तो 2 पे जो इनकम है वो कभी कम नहीं होगी, उस पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी, उस पे कोई पॉइंट्स की लिमिटेशन नहीं होगी। यानी कि हमारा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है साहब, कि हमने इस जनरेशन प्लान को बहुत सोच के साथ लोगों को बड़ा सक्सेसफुल बनाने के लिए डिजाइन किया है। हमने किसी को कंपीट करने के लिए इस प्लान को नहीं बनाया। जो हमें कंपीट करना चाहते हैं, जो हमारे बराबर में आना चाहते हैं, उनको एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि उनके पॉइंट वैल्यू पे प्रेशर नहीं आए। उन्हें कैपिंग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप 2 लाख के जनरेशन प्लान को, जब तक आप 2 लाख के जनरेशन प्लान को अनलिमिटेड नहीं जाने दोगे, जब तक आप कैपिंग फ्री नहीं जाने दोगे, एक लीडर कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकता। और ये मैं बता रहा हूं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जिस बिजनेस प्लान में होंगी, जो 2 लाख का जनरेशन प्लान है, भले ही कैपिंग लगा लेना, उसके बाद भी विद द टाइम पॉइंट वैल्यू गिरेगी। और दूसरा, बिजनेस वॉल्यूम का 100% होता है। बिजनेस वॉल्यूम का 100% बांटोगे, एक अलग लेवल पे जाएगा प्लान। बिजनेस वॉल्यूम का 80% बांटोगे, एक अलग लेवल पे रह जाएगा प्लान। 75 बांटोगे और नीचे रह जाएगा। 85 बांटोगे थोड़ा सा ठीक पोजीशन में आ जाएगा। 90 बांटोगे और थोड़ा सा, लेकिन 100 बांटोगे तो बहुत बेहतरीन लेवल पे चला जाएगा। अब आप 50 बांटोगे तो प्लान और पुअर हो जाएगा। 60 बांटोगे तो और एवरेज प्लान रह जाएगा। लेकिन अगर आप 100% बीवी के डिस्ट्रीब्यूशन के बदले में ये चाहें कि आप 60% बीवी के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 100% बीवी के डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और ये इंपैक्ट हमारे बिजनेस प्लान की इनकम में और बाकी बिजनेस प्लान की इनकम में दिखता है। हमारे यहां 4-4 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे 1-1 लाख का पे आउट निकलाता है, जो किसी और में नहीं निकल सकता, क्योंकि हमारी पॉइंट वैल्यू, हमारे एथिक्स, हमारी प्रैक्टिसेस इतनी स्ट्रांग है कि इतने साल के बाद भी हमारा पॉइंट वैल्यू मेंटेन है। और यही आपका सबसे बड़ी पावर है। तो 2 बिजनेस प्लान कॉपी करने से कुछ नहीं होता। आपको उस बिजनेस प्लान में क्या उसकी सोल है, क्या उसके इमोशंस हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, कैसे वो रन करेगा, क्या उसका मैथमेटिक्स है, क्या उसकी कैलकुलेशंस है, वो सब आपको समझ में आना चाहिए। जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा बिजनेस प्लान सही है और कौन सा बिजनेस प्लान सही नहीं है। मेरा मानना बहुत सिंपल है साहब, जहां पे अनलिमिटेड विड्थ खोला जाए, विड्थ पे विड्थ, विड्थ पे विड्थ, आप देखिएगा कमाल की बात, हमारे बाद आने वाली किसी भी कंपनी ने विड्थ पे बात नहीं की है। हमने बिजनेस प्लान की परिभाषा बदल दी। और आप देखेंगे जितनी भी पुरानी कंपनियां थी हमसे पहले की, जो सक्सेसफुल कंपनियां थी, वो सब या तो अपग्रेड कर चुकी हैं अपने बिजनेस प्लान को। कोई 12 से 4 से 3 से 2 पे ले आया, कोई 6 से 2 पे ले आया, कोई 8 से 2 पे ले आया, कोई 10 से 2 पे ले आया, कोई 12 से 2 पे ले आया, कोई 4 पे ले आया, कोई 6 पे ले आया, कोई 8 पे ले आएगा। या तो ले आए हैं या लाने वाले होंगे। और ये सारा क्रेडिट अगर किसी कंपनी को जाता है तो वो ओके लाइफ केयर है, और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग एक थॉट के साथ बिजनेस करते हैं, एक इमोशन के साथ बिजनेस करते हैं, और वो थॉट है हैप्पी कस्टमर, सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल नहीं होगा ना, तब तक, और डिस्ट्रीब्यूटर कब सक्सेसफुल होगा? जब उसको देखिए मैं फिर बता रहा हूं, हर नीचे के लेवल पे आपको 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, 400 पीवी, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी पर्सनल परचेज बढ़ती जाएगी, या मंथली पर्सनल परचेज होगी, या कैपिंग लगा दी जाएगी, या नीचे से डेप्थ कटिंग कर दी जाएगी, या साइड मेंटेनेंस जरूरी कर दी जाएगी। इन सब पचड़ों में पड़ के एक लीडर कभी भी बड़ा नहीं बन पाता है। मैं हमेशा कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग
डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जिसे आसानी से आप कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं, वो बिजनेस कहलाता है डायरेक्ट सेलिंग। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका बिजनेस प्लान होगा ना, उतना मुश्किल लोगों के लिए कट कॉपी पेस्ट करना होगा, उतना मुश्किल लोगों के लिए समझना और समझाना होगा। आपका बिजनेस प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, सोबर होना चाहिए, वो है। दूसरी चीज, आपके बिजनेस प्लान में जो चीजें आप बता रहे हैं वो डिलीवर होनी चाहिए, होती हैं। और तीसरी चीज, आपका बिजनेस प्लान सस्टेनेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए। तो हमारा बिजनेस प्लान सस्टेनेबल, ग्रोथ देने वाला, स्टेबल, वो सारे फीचर्स हमारे बिजनेस प्लान में इजी, डुप्लीकेबल, सस्टेनेबल और स्टेबल, ग्रोइंग, एक भी ऐसा बिजनेस प्लान और आप मुझे दिखाइए। आप देखेंगे तूफान हर साल 2 साल में कुछ कंपनियां तूफान बन के आती हैं, लेकिन जो कंपनी लोगों के सपने पूरे करेगी, जो कंपनी लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी, जो कंपनी लोगों का साथ देगी, जो कंपनी लोगों के साथ चलेगी, जो कंपनी लोगों को अपने साथ लेके चलेगी, जो कंपनी लोगों के इमोशंस को समझेगी, जो कंपनी लोगों के प्रॉब्लम्स को समझेगी, जो उन कंपनी उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगी। साइड मेंटेनेंस का सॉल्यूशन देने वाले हम, कैपिंग का सॉल्यूशन देने वाले हम, डेप्थ कटिंग का सॉल्यूशन देने वाले हम, पर्सनल परचेज का सॉल्यूशन देने वाले हम, जीरो बीवी फर्स्ट परचेज करके, अगर किसी कंपनी में आपकी आईडी एक्टिव होती है जिसमें सिर्फ केवाईसी कंप्लीट करना है और आप जो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस का आपको इनकम मिलेगा, ऐसा करने वाली इकलौती कंपनी ओके लाइफ केयर। बाकी सब में आपको पे आउट लेना ना, आपको पर्सनल परचेज करना पड़ेगा, आपको पर्सनल परचेज करना पड़ेगा। ओके लाइफ केयर में नो पर्सनल परचेज इज रिक्वायर्ड, यू आर ए डायरेक्ट सेलर, सेल एंड अर्न, सेल एंड अर्न, सेल एंड अर्न। तो हमारा बहुत सिंपल है साहब, आप पहले दिन से आज तक के बिजनेस प्लान देखिए, आउटडेटेड होते हुए प्लान देखिए, मार्केट से आउट होते हुए प्लान देखिए। 2 तरह के प्लान होते हैं, एक आउटडेटेड प्लान, ऐसा प्लान जो स्टेबल होता है, सस्टेनेबल होता है, वेल कैलकुलेटेड प्लान होता है, पर वक्त के साथ वो पुराना हो जाता है, वक्त के साथ उसमें उतना पे आउट नहीं बनता है, उसकी कैलकुलेशन उतना पे आउट नहीं दे पाती हैं जितना पे आउट आज के दौर में आपको चाहिए, क्योंकि हर 20 साल में एक जीरो लग जाती है, ये हम सारे डायरेक्ट सेलर से जानते हैं। तो जो बिजनेस प्लान 95, 96 में आए, वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए देने वाले बिजनेस प्लान थे, तो वो लाख रुपए तक देते थे। लेकिन जब आपको चाहिए आज लाख रुपए घर चलाने के लिए, तो आप सेविंग ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बिजनेस प्लान में बहुत सारे लोग जो 30,000, 40,000 वाले थे, वहां पे थक चुके हैं, सालों से काम कर रहे हैं, थक चुके हैं। फिर उसके बाद में 2002, 3, 4, 5, 6 में कुछ कंपनीज आई जिनमें आप 2-2.5 लाख तक भी कमा लेते थे, लेकिन सेल जब गिरती है, डेप्थ कटिंग आती है, सेम लेवल पे लोग आ जाते हैं, साइड मेंटेन नहीं होती है, कोई एक आध टीम डिस्टर्ब हो जाती है, तो वापस आप वहीं चले आते हैं। तो वहां के अपने चैलेंजेस हैं। फिर वो बिजनेस प्लान आए जो अनलिमिटेड डेप्थ के बिजनेस प्लान थे, जो 2 लाख के जनरेशन प्लान थे, फिर लोगों ने उसे भी बिगाड़ दिया, किसी ने उसके ऊपर कैपिंग लगा दी, किसी ने उसको इजी बनाने की कोशिश की, किसी ने उसको पावर लेग देके अपने पॉइंट वैल्यू खराब कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस प्लान वो होना चाहिए जिसमें आप 2040 में भी उतना पैसा कमा सकें जितना पैसा आपको घर चलाने के लिए चाहिए, 2060 में भी जिस प्लान में आप उतना पैसा कमा सकें जितना पैसा आपको घर चलाने के लिए चाहिए। अगर अगले 40 साल के लिए आपका प्लान अच्छा नहीं है ना, तो आप कभी भी नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस हैंडओवर करने के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। एंड आई बिलीव इन वन थिंग, वी आर हियर टू अपडेट आवरसेल्फ, वी आर हियर टू गिव यू द बेस्ट, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू ए जनरेशन प्लान, प्योर जनरेशन प्लान विद नो साइड मेंटेनेंस कंपल्सरी, no depth cutting, no personal purchase requirement, everything based on sale। जितना आप बेचो उतना आप कमा पाओ, जितनी बड़ी आप सेल करो उतना बड़ा आप कमा पाओ, वो मैकेनिज्म हमने बनाया है और हम इसको और बेहतर बनाने जा रहे हैं। और मैं आज एक चीज प्राउड के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आता है, नहीं आता है, मुझे मैथमेटिक्स समझ में आता है, मुझे कैलकुलेशन प्लान का बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मैं एक चीज वादा कर सकता हूं, आप जिसके साथ मर्जी बैठिए, इंडस्ट्री में जिस लीडर के साथ मर्जी बैठिए, आपसे ज्यादा अच्छा बैलेंस प्लान मार्केट में नहीं मिलेगा। जहां पे डेप्थ कटिंग भी नहीं होती हो, जहां पे कैपिंग भी नहीं लगती हो, जहां पे साइड मेंटेनेंस भी कंपलसरी नहीं हो, जहां पे पर्सनल परचेज भी कंपलसरी नहीं हो, सिर्फ एक इमोशन, एक एक्शन से आपका काम चल जाए, सेल सेल सेल। सेल बढ़ेगी,
पे आउट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, पे आउट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, पे आउट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, डेप्थ कटिंग के नाम पे पे आउट वही नहीं रहेगा, सेल बढ़ेगी, लेवल बराबर हो गया, पे आउट घटेगा नहीं, सेल बढ़ेगी, कैपिंग लग के पे आउट वही नहीं रहेगा, सेल बढ़ेगी तो पे आउट बढ़ेगा। ऐसा एक ही बिजनेस प्लान इस वक्त इंडस्ट्री में है और वो है ओके लाइफ केयर। आप इसे अच्छे से बैठिए, जहां पे भी हैं, हमारे लीडर्स के साथ बैठिए, उसे समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा क्यों लोग कैपिंग लगाते हैं, और जो और भी नादान होते हैं, जिनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आती, वो कैपिंग भी पैसे की नहीं लगाते, पॉइंट्स की लगाते हैं, क्योंकि साहब को तो कैलकुलेशन आती ही नहीं। जब साहब को कैलकुलेशन नहीं आती तो वो कहेगा यार पॉइंट गिर गया, फिर भी देना पड़ गया, काम करो ना, सीधा पॉइंट की कैपिंग लगाओ, खेल खत्म करो। साहब, जो लोग समझदार हैं, जो लोग इक्विप्ड हैं, जो लोग कैलकुलेशन जानते हैं, जो लोग सेल के बदले में अपना पूरा मेहनताना चाहते हैं, वो कभी भी कैपिंग के प्लान में नहीं फंसेंगे, वो कभी भी डेप्थ कटिंग के प्लान में नहीं फंसेंगे। सेल आएगी तो पे आउट आना चाहिए, सेल आए तो पे आउट आना चाहिए। इतना सिंपल, सोबर, अनकंडीशनल, डुप्लीकेबल बिजनेस प्लान ओके लाइफ केयर का है कि कहीं और इसके मुकाबले में कुछ हो नहीं सकता। एंड जो आज मैंने बातें बोली हैं, ये सारी बातें जब आप किसी के साथ बैठे तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। सर, कैपिंग पॉइंट पे ही क्यों लगती है, कैपिंग पैसे की क्यों नहीं होती, और कैपिंग लगाने की जरूरत ही क्या है जब ओके लाइफ केयर ने मैक्सिमम इनकम्स पे कैपिंग नहीं लगाई है। आपको कैपिंग लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सेम तरह का आप बिजनेस प्लान कॉपी करने की बात करते हैं, फिर आपने कैपिंग क्यों लगा दी? क्यों लगा दी साहब? क्योंकि उसे आपके ऊपर किसी को बैठाना है। क्यों पॉइंट पे कर दी पैसे की बजाय? क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों को आपके ऊपर बैठाना है। जितने ज्यादा लोगों को आपके ऊपर बैठाएंगे उतना पॉइंट वैल्यू गिरेगी, और पॉइंट वैल्यू गिरेगी तो उनको जेब से ना देना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने पॉइंट पे लगा दी कि पॉइंट गिरेगा, पॉइंट वैल्यू गिर जाएगी, कम पैसा देना पड़ेगा, छोटी कैपिंग हो जाएगी, झंझट खत्म। आप सिर्फ एक चीज समझ लीजिए, ये आपकी कंपनी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी है, ये कस्टमर की कंपनी है, ये हर इंडियन की कंपनी है। हमने इसे बैलेंस बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है, और ये हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। और 3 जून को हम लोग और एक कदम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, और बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। 3 जून को हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि उसके बाद हर ईमानदार डायरेक्ट सेलर के लिए, हर ईमानदार कस्टमर के लिए, हर ईमानदार लीडर के लिए ओके लाइफ केयर पहली पसंद थी, है, और आने वाले समय में कोई अल्टरनेट नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ओके लाइफ केयर को सिलेक्ट करें। ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेस प्लान, बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम, बेहतरीन स्पोर्ट सिस्टम, आपके लिए सर्विसेज बेटर बिल्ड कर पाए, आपके लिए कम्युनिकेशन बेटर बिल्ड कर पाए, यही हमारी प्रायोरिटी है। और 3 जून आपका दिन होगा, 3 जून डायरेक्ट सेलर का दिन होगा, 3 जून कस्टमर का दिन होगा, ये 3 जून इस इंडस्ट्री का दिन होगा, और ये 3 जून इस इंडस्ट्री में सदा के लिए याद रहेगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।